राधे राधे, कैसे हो आप लोग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखना है आपको। ठीक है। हमें इस एक्सरसाइज में ज्यादातर चार बातें हमें फाइंड आउट करनी होगी। पहली बात कि मैक्सिमा क्या होता है, दूसरी बात मिनिमा क्या होता है, तीसरी बात मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, और चौथी बात मिनिमम वैल्यू क्या होती है। इस पे हमें ज्यादातर बात करनी है। ठीक है। तो पहले जान लेते हैं कि मैक्सिमा क्या होता है। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे बढ़ रही है, जीरो है यहाँ पे, फिर वन है, फिर टू है, थ्री है, फोर है, फाइव, सिक्स, सेवन, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। तो फंक्शन है यहाँ पे, ये फंक्शन है। ठीक है, वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स, जो ये वाई एक्सिस है, ये हमारा फंक्शन है। तो एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है यहाँ पे देखो। फंक्शन में बढ़ रहा है क्योंकि ऊपर जा रही है ना। फिर फंक्शन बढ़ते 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 जब एक्स की वैल्यू सी टू हुई, तब फंक्शन अपने मैक्सिमम वैल्यू पे है ना, एफ मैक्स, मतलब फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू किस पे है, सी टू पे। उसके बाद फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसे बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है। और ये मैक्सिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आई, इस पॉइंट पे आई, एक्स इक्वल सी टू पे। तो इसे क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। ठीक है। मतलब जो भी फंक्शन गिवन होगा, जैसे कि ये फंक्शन गिवन है, ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो होगी उसे बोलेंगे मैक्सिमम वैल्यू। सिंपल सी बात। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू आ रही होगी वो होगा हमारा मैक्सिमा। यहाँ पे लिख रखा है मैंने। ठीक है। सी टू क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसे ही हम मैक्सिमा बोलते हैं। और क्या होता है मैक्सिमा, एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ मैक्स एग्जिस्ट करता हो, जिस पे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। ठीक है, डन। अब बात करते हैं मिनिमा क्या होता है। वापिस से देखो, एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है, कम हो रही है। फिर एक पॉइंट आया C1, जहां पे फंक्शन की सबसे कम वैल्यू आ रही है। इसे क्या बोलेंगे हम, एफ मिनिमम, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू। ठीक है। उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ रही है तो फंक्शन की वैल्यू घट इंक्रीज हो रही है कि नहीं। एक्स की वैल्यू बढ़ रही है, फंक्शन की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या मिला, ये एक ऐसा पॉइंट मिला जिसपे फंक्शन की लीस्ट वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। तो इसे क्या बोलेंगे हम, मिनिमा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मिनिमा। तो मिनिमा क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पर एफ मिनिमम, ये फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हो। ठीक है। तो क्लियर हुई बात कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है। मैक्सिमा एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती हो। मिनिमा एक पॉइंट है जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलती हो। क्लियर हुई बात ये। अब निकालना कैसे वो बात की बात है। अभी हमें क्लियर होना चाहिए कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या है। डन। उसके बाद मैक्सिमम वैल्यू क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, ये है हमारे पास मैक्सिमा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, मैक्सिमा। क्लियर है। वैसे ही मिनिमा क्या है, वो पॉइंट जिसपे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू एडजस्ट करती हो। और मिनिमम वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, फंक्शन की सबसे कम वैल्यू, उसे हम बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। डन। तो ये बात क्लियर हो गई कि मैक्सिमा क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। मैक्सिमा मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा मिनिमम वैल्यू। ओके। अब निकालते कैसे हैं? इसे करने के चार पांच तरीके हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूं कौन कौन से मेथड है। ये रे मेथड है हमारे पास, मेथड टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है। तो एक तरीका है ग्राफ से निकालो, जो कि बहुत कम यूज होता है, क्योंकि ग्राफ हमें सबका पता नहीं होता, ना हम याद कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद है रेंज की हेल्प से, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 2 में सिखाऊंगा। तो ये अभी हम छोड़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हम इसे यूज करेंगे। ठीक है। उसके बाद है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि मैं अभी सिखाने वाला हूँ इस क्वेश्चन के अंदर। इसके बाद है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 में हम सीखेंगे। तो मैं हर एक बात सिखाऊंगा, लेकिन टाइम आने पे। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन हमें ना रहे, हर एक बात हम अच्छे समझ पाए। तो अभी हम फोकस करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। एक ये भी है कंपेयरिंग द वैल्यू, ये बहुत कम यूज होता है, जब भी यूज होगा मैं बताऊंगा इसके बारे में। अभी फिलहाल फोकस करो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के ऊपर। ठीक है, कैसे करते हैं इसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। ये रहा हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है, आपको पहले निकालना है स्टेप 1, एफ डेस एक्स। ठीक है, उसे पुट करना है इक्वल टू 0। तो ये तो करना आता है, इसको डिफरेंशिएट करो, पुट करो 0 के इक्वल। तो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, एफ डेस एक्स हमारे पास क्या आएगा, पावर को आगे लिखो, जो अंदर है वो लिख दो,
पावर में एक कम कर दो, यहाँ पे 1 हो गया, 3 को करो डिफरेंशिएट, 0 आएगा। इसके बाद वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, अंदर भी डिफरेंशिएट करना है 2x माइनस 1 को, तो इंटू में 2 आएगा। ठीक है, तो इसे सॉल्व करो, तो ये आ गया हमारे पास 4 इंटू में 2x माइनस का 1। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अभी वो कुछ बचा हुआ है, देन पुट करना है एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ये हम एक्सरसाइज 6.2 में भी करते थे, तो ये कोई नई बात नहीं है। क्यों करते हैं हम, ताकि हमें क्रिटिकल पॉइंट मिल जाए, C1 C2 C3 जो भी क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पे एग्जिस्ट करता होगा, तो पुट कर दो, पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलने वाला है, 4 इंटू में 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें मिला 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 अपॉन में 2, माइनस 1 इधर लाओ, प्लस 1 हो गया, डिवाइड में 2 आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें x की। एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिला हमें, जिसकी वैल्यू है x इक्वल टू 1/2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जो क्रिटिकल पॉइंट लिखा होगा उसे पुट करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है। एक लाइन ड्रॉ कर ली, यहां ही कर रहा हूं मैं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 2। ठीक है, इसके बाद हमें चेक करना है एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन लेस देन। ये हमने एक्सरसाइज सेकंड में कर रखा है बहुत बार। एफ डैश एक्स की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा। जिनको याद ना करना हो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि करना भी चाहिए मुझे। पहला स्टेप कह रहा है हमसे, जो भी क्रिटिकल पॉइंट है, यहाँ पे C2 है पॉइंट, ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट, उसके इधर देखो, अगर एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हुई और इधर एफ डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 हुई, तो जो C2 है हमारा वो क्या है, लोकल मैक्सिमा है। इसका मतलब क्या हुआ, एफ डैश एक्स क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब स्लोप क्या है, पॉजिटिव है। तो मतलब गाड़ी, मान लो एग्जांपल के लिए गाड़ी लेके आप निकले पहाड़ के ऊपर, ठीक है, तो स्लोप जो है वो पॉजिटिव है, मतलब पहाड़ कैसी है, ऊपर की तरफ है, आपको गाड़ी ऊपर ले जानी है, क्योंकि पॉजिटिव है स्लोप, तो गाड़ी ऊपर जा रही है, जा रही है। देन एक पॉइंट आया है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट पे आपकी गाड़ी सीधी हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, मतलब स्ट्रेट, ना ऊपर होगी ना नीचे होगी, मतलब यहाँ पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी है। ठीक है, उसके बाद क्या है, एफ डैश एक्स लेस देन 0, मतलब स्लोप क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, अब गाड़ी को नीचे आना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पे क्या मिलेगा हमें, मैक्सिमम मिलेगा, है ना, ये क्या होगा, मैक्सिमा। क्लियर हुई बात। जब गाड़ी ऊपर जा रही थी फिर नीचे आई, तो गाड़ी ने क्या टच किया होगा, मैक्सिमम पॉइंट टच किया होगा पहाड़ का। डन, ये एग्जांपल से आप याद रख सकते हो। ठीक है, गाड़ी ऊपर गई देन नीचे आई, ऊपर गई तो क्या होगा, स्लोप पॉजिटिव होगा, नीचे आई तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये पॉइंट क्या है, ये क्रिटिकल पॉइंट है जहां पे स्लोप 0 होता है ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 होता है। तो इस जगह पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी होती है। याद हो गया। अब उल्टा कर दो, पहले गाड़ी कहाँ जा रही थी, नीचे जा रही थी, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है यहाँ पे, एफ डैश एक्स लेस देन 0, गाड़ी नीचे जा रही है। देन एक पॉइंट आया जहाँ पे गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, ठीक है, इसे हम क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं, C1 है यहाँ पे। फिर गाड़ी ऊपर गई तो हमें क्या मिला होगा, पहाड़ का सबसे बॉटम पॉइंट मिला होगा, क्योंकि पहाड़ पे हम नीचे गए फिर हम ऊपर गए, तो हमने बॉटम टच किया होगा, है कि नहीं। इसे क्या बोलते हैं हम, मिनिमा। ठीक है, और इसे क्या बोलते हैं, मिनिमम वैल्यू। डन। तो अगर एक केस और है, मान लो कि ऐसा कुछ हुआ कि आप गाड़ी लेके निकले, ठीक है, हम गाड़ी लेके निकले, आप पहले ऊपर गए, ठीक है, फिर एक क्रिटिकल पॉइंट आया जहां पे आपकी गाड़ी बिल्कुल सीधी खड़ी हो गई, मान लेते हैं पॉइंट हमारा C3 है। फिर आप वापस से ऊपर चले गए, ठीक है, मतलब स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, फिर पॉजिटिव हो गया। तो बताओ मैक्सिमम मिला या मिनिमम मिला, तो आंसर कुछ नहीं मिला। आपने ना टॉप टच किया है ना बॉटम टच किया है, तो इसे क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, इसमें भी क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस केस में हमें ना मैक्सिमम मिलेगा ना मिनिमम मिलेगा। डन। सेम टू सेम, अगर यहाँ पे एफ डैश एक्स लेस देन 0 होता, यहाँ पे भी लेस देन 0 होता, तभी भी कुछ नहीं मिलता। क्लियर है, इसे नोट कर लो भाई, बहुत आसान सी बातें हैं ये। ठीक है, तो हमें करना क्या है, हमें बस एफ डैश एक्स की वैल्यू चेक करनी है, क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0, हमारा काम बन जाएगा। ठीक है, तो इधर देखो, इसमें 1/2 है क्रिटिकल पॉइंट, 1/2 से कोई भी छोटा सा पॉइंट ले लो, मतलब पीछे की साइड, 1/2 से पीछे हमारा 0 होगा, है ना,
जीरो पे चेक करो एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, क्योंकि एफ डेस एक्स की बात हो रही है यहाँ पे। जीरो पे क्या आएगा बताओ, अगर मैं इसमें जीरो पुट करता हूँ तो टू इंटू जीरो जीरो हो गया, जीरो माइनस वन इंटू फोर माइनस फोर, मतलब हमें यहाँ पे एफ डेस एक्स की वैल्यू जो एफ डेस एक्स है वो हमें क्या मिलेगा, लेस देन जीरो मिलेगा, क्योंकि माइनस फोर मिल रहा है कि नहीं। इसके बाद इधर चेक करो, इधर कोई वैल्यू ले लो, वन बाय टू से मतलब बड़ा, तो वन बाय टू से बड़ा वन होगा, वन पुट करो इसमें, टू इंटू वन वन, सॉरी टू, टू इंटू वन टू माइनस वन वन आएगा, वन इंटू फोर प्लस का फोर है ना, पॉजिटिव फोर, मतलब एफ डेस एक्स वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पे, ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि प्लस फोर है, ठीक है, ग्रेटर देन जीरो लिखा है मैंने यहाँ पे, डन। तो ये हमें क्या पता चला, पहले क्या है लेस देन जीरो है, देन क्या है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है सी वन, यहाँ पे क्या है वन बाय टू, वो क्या है लोकल मिनिमा है, ये क्या है हमारे पास लोकल मिनिमा। अब आपके दिमाग में डाउट आएगा ये लोकल मिनिमा क्या होता है, अभी लिख लो लोकल मिनिमा है, मैंने चीख चीख के बताया है कि मिनिमा मिनिमा है, अब मैं लोकल मिनिमा बोल रहा हूँ, कोई बात नहीं लोकल मिनिमा लिख लो, हर बार हम लोकल मिनिमा मिनिमा लिखने वाले हैं। मैं बताऊंगा लोकल मिनिमा क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या होता है, अभी उसकी नीड नहीं है, ठीक है, जब नीड पड़ेगी मैं बताऊंगा, अभी बस फोकस करो कि ये क्या है, डन। तो ये हमें क्या मिला, लोकल मिनिमा मिल गया, तो हमने क्या निकाल लिया है, हमने मिनिमा निकाल लिया है, ये C1 ऐसा कुछ बन रहा है, मिनिमा आ गया। अब हमें हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है, इसके लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक काम करना है, फंक्शन के अंदर एफ ऑफ एक्स, इसमें जहां पे एक्स है वहां पे वन बाय टू पुट कर दो, ठीक है, क्योंकि फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालनी है ना, फंक्शन क्या है ये है, इसकी मिनिमम वैल्यू, इसमें पुट मत करना, कोई फायदा नहीं होगा, जीरो ही आएगा, पुट करना है फंक्शन के अंदर, ओके। तो इसमें पुट करने के बाद देखो क्या वैल्यू आती है, टू इंटू में एक्स की वैल्यू क्या है वन बाय टू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री, तो ये तो कट गया, मतलब वन माइनस वन जीरो प्लस थ्री, मतलब प्लस का थ्री आ गया, ये क्या है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, ओके, ये क्या है हमारे पास मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ पे लिख लो मिनिमम वैल्यू ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ फंक्शन, ठीक है, हमें यही फाइंड करना था और हमने फाइंड कर लिया, ओके। ऐसे ही हम क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड पार्ट भी करने वाले हैं, ठीक है। इस बार हमें फंक्शन गिवन है 9x² प्लस 12x प्लस टू, तो वापिस क्या करना है हमें, पहले एफ डेस एक्स निकालो, एफ डेस एक्स की वैल्यू क्या आएगी बताओ, 18x प्लस 12x का 12, टू का जीरो, ओके, तो ये वैल्यू आ गई, फिर हमें करना होता है पुट एफ डैश एक्स इक्वल टू में जीरो, तो यहां से हमें 18x प्लस 12 इक्वल टू जीरो मिलेगा, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी, 12 इधर ले आओ माइनस 12, 18 इंटू में है नीचे डिवाइड में आ गया, ये कट रहा है सिक्स से, सिक्स टू जा 12, सिक्स थ्री जा 18, तो ये आ गया हमारे पास माइनस थ्री अपॉन, सॉरी टू जा टू अपॉन थ्री, ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई x की माइनस टू बाय थ्री। तो हमें करना क्या होगा, क्रिटिकल पॉइंट मिल चुका है, इसे प्लॉट करो लाइन पे, ये रहा हमारे पास माइनस टू अपॉन थ्री, इधर चेक करो, इधर वैल्यू क्या आ रही है, इधर क्या वैल्यू आ रही है किसकी, एफ डैश एक्स की, ओके। तो माइनस टू बाय थ्री से छोटा क्या होगा, माइनस वन, है कि नहीं, माइनस टू भी छोटा होगा, माइनस थ्री भी होगा, जो मन करे पुट कर लो, किस में करना होता है, एफ डैश एक्स में पुट करना होता है, एफ डैश एक्स क्या है हमारे पास ये रहा, इसके अंदर मैं माइनस वन पुट कर रहा हूँ क्योंकि माइनस वन इससे छोटा होगा, तो मुझे क्या मिलेगा, 18 इंटू माइनस वन मतलब माइनस 18 प्लस 12 मतलब माइनस सिक्स, जो कि क्या है नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है एफ डेस एक्स लेस देन जीरो, ठीक है। अब इधर की बात करते हैं, यहाँ पे क्या आने वाला है, माइनस टू बाय थ्री से बड़ा होगा हमारा जीरो, ठीक है, तो जीरो पुट कर लो इसमें, एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर लो, 18 इंटू जीरो जीरो हो गया, प्लस 12 मतलब 12 आ गया, किसकी वैल्यू एफ डेस एक्स की वैल्यू, जो कि क्या है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे हमें एफ डेस एक्स क्या मिल गया, ग्रेटर देन जीरो। तो बताओ कौन सा केस बन रहा है, पहले लेस देन जीरो है मतलब डिक्रीज हो रहा है, देन इंक्रीज हो रहा है, तो ये बन गया हमारे पास, क्या बन गया लोकल मिनिमा, ओके। मतलब कहने का था मेरा, पहले क्या हो रहा है स्लोप डिक्रीज हो रहा है, देन स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो क्या मिलेगा हमें इस पॉइंट पे,
जो कि पॉइंट हमारा C1 वो क्या है, मिनिमा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, मिनिमा। आपके दिमाग में एक डाउट आएगा कि सर इसमें भी मिनिमा मिला, एक पार्ट में भी मिनिमा मिला, तो क्या हर में मिनिमा मिलेगा? आंसर है नहीं। हमें नहीं पता होता क्या मिलेगा, मिनिमा मिलेगा या मैक्सिमम मिलेगा या दोनों नहीं मिलेंगे, ये भी पॉसिबल है। जैसे कि एक फंक्शन एग्जांपल लेता हूँ, सुनो, ये पता सबको, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, सबको पता है गॉस ग्राफ, ये कुछ ऐसा बनता है ना। अगर मैं पूछूं कि मैक्सिमा क्या है इसका, तो हमें नहीं पता भाई कहाँ जाके रुकेगा, ये कभी रुकेगा ही नहीं, है कि नहीं। तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करता ही नहीं है इसका इसका ठीक है। अगर मैं पूछूं मिनिमा क्या होगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी इसकी, जीरो पे जीरो आएगा, है ना। तो मिनिमा क्या होगा इसका, जीरो। ठीक है, 0,0। मैक्सिमा क्या होगा हमें पता नहीं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि मिनिमा एग्जिस्ट है, मैक्सिमा नहीं है। तो हर फंक्शन की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है, अपना अपना बिहेवियर होता है। कोई मैक्सिमा देगा, कोई मिनिमा देगा, कोई कुछ नहीं देगा। ठीक है, हमें नहीं पता होता क्या मिलने वाला है, हमें ये पता है कि निकालना कैसे है। ओके, तो यहाँ पे क्या मिला, मिनिमा मिला, बस मिनिमा। ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या है, -2/3। अभी हमें मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है। उसके लिए क्या करना होता है, जो मिनिमा आया उसे फंक्शन में पुट कर दो, इसमें फंक्शन में। ठीक है, इसमें पुट नहीं करना है। कुछ बच्चे इसमें पुट करते हैं और आंसर जीरो निकाल लेते हैं, जीरो ही आएगा पुट करोगे तो। इसमें करना ही नहीं है। किसमें करना है, फंक्शन में करना है, क्योंकि हमें फाइंड क्या करना होता है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू करनी है इसमें तो। ठीक है, तो एफ मिनिमम निकालना है, फंक्शन क्या, एफ ऑफ एक्स, इसमें पुट करो -2/3। तो एफ ऑफ -2/3, जहां पे भी एक्स वहां पे -2/3 पुट कर दिया करो, तो ये मिल गया -2/3 का स्क्वायर प्लस 12 इंटू में -2/3 प्लस 2, ये आ गया हमारे पास 9 इंटू में 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 आएगा अपॉन में 9, -2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, प्लस ये कैंसिल हो रहा है 4 बार में, 4 2 जा 8, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो माइनस का 8 आएगा यहाँ पे और प्लस का 2 आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हमारे पास, 4 + 2 6 -8, तो ये आ गया हमारे पास -2, ये हमारा आंसर है। ओके, ये हमारा क्या है, मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ठीक है, इसकी वैल्यू -2 आ रही है। ओके, सी पार्ट, इसे भी वैसे ही करना है। फंक्शन गिवन है हमारे पास -(x−1) का स्क्वायर प्लस 10, तो पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, जो कि ये आने वाली है। फिर पुट कर दो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, 1, तो 1 में हमें प्लॉट करना पड़ेगा, ये रहा हमारा 1। अब बताओ 1 के इस साइड एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से छोटा 0 होगा, 0 इसमें पुट कर दो। तो अगर मैं 0 पुट करता हूं, तो 0 -1 मतलब -1 इंटू -2 मतलब प्लस का 2 मिलेगा, है कि नहीं। मतलब एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 तो भाई 0 से बड़ा होता है। ओके, अब इधर चेक करते हैं, 1 से बड़ी कोई वैल्यू ले लो। 1 से बड़ी क्या होगी, 2 होगी, 3 होगी, तो 2 पुट कर लो, एक्स की वैल्यू 2 लेट कर लो। तो अगर मैं 2 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो 2 -1 मुझे 1 मिलेगा, 1 इंटू -2 तो -2 मिलेगा, है कि नहीं, जो कि नेगेटिव वैल्यू है। तो यहाँ पे हमें एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, <<0 तो ये क्या है हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, x इक्वल 1, ये हमारे पास क्या है बताओ। पहले क्या है, स्लोप ऊपर जा रही है, फिर नीचे आ रही है कि नहीं। मतलब पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है, पहले इंक्रीजिंग है देन डिक्रीजिंग है, हमें क्या मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा, है कि नहीं। इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग, तो हमें क्या मिला, लोकल मैक्सिमा। ये क्या है हमारे पास, लोकल मैक्सिमा। ठीक है, आपके दिमाग में डाउट आएगा कि भैया आप कभी मैक्सिमा लिख रहे हो, कभी लोकल मैक्सिमा लिख रहे हो। ये यहाँ पे एक ही मैक्सिमा है, तो ये लोकल भी है और मैक्सिमा भी है, एब्सोल्यूट भी है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, प्रॉपर बताने वाला हूँ। आपका मन है आप मैक्सिमा लिख लो, आपका मन है आप लोकल मैक्सिमा लिख लो, दोनों ठीक है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कुछ भी अंतर नहीं है इधर, इस केस में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो ये मैक्सिमम मिल गया हमें, या लोकल मैक्सिमम बोल लो, एक ही बात है। तो अब हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या आने वाली है, अब फंक्शन के अंदर जहां पे भी एक्स है वहां पे 1 पुट कर दो,
है ना, तो हमें एफ ऑफ 1 निकालना है। ये बात सबको पता है, फंक्शन में पुट करना होता है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू के लिए। तो फंक्शन ये है, जहां पे भी एक्स वहां पे 1 पुट कर दो, तो 1 पुट करने पे 1 माइनस 1 जीरो हो गया, जीरो का स्क्वायर जीरो आएगा, प्लस का 10 मतलब 10 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा प्लस का 10 जो है ये आंसर आ गया। ओके, ठीक है। डी पार्ट, हमें गिवन है जी ऑफ एक्स इक्वल एक्स क्यूब प्लस 1, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स, जिसकी वैल्यू क्या आने वाली है 3x स्क्वायर। फिर पुट करना होता है हमें जी डैश एक्स इक्वल 0, पुट कर दो तो हमें क्या मिलने वाला है 3x स्क्वायर इक्वल 0, मतलब x की वैल्यू 0 मिल गई। ठीक है, तो प्लॉट करो, x की वैल्यू 0, इधर माइनस इन्फिनिटी इधर इन्फिनिटी, 0 से छोटी वैल्यू पे जी डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव नेगेटिव, बताओ। 0 से छोटी वैल्यू कोई सी भी ले लो, -1 ले लो। ठीक है, -1 पुट करो इसमें, तो अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर 1 मिलेगा, 1 इंटू 3 3, मतलब पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे मुझे जी डैश एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन 0 मिलेगी। ओके, अब इधर देखते हैं, 1 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू, मतलब 1 ले लो। अगर मैं 1 पुट करता हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होगा, इंटू 3 मतलब 3 आएगी। तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, जी डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है। दोनों केस में क्या है, ग्रेटर देन 0, मतलब कौन सा केस बन रहा है, ये बन रहा है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मतलब इसके पास ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, कुछ भी नहीं होगा। क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले इंक्रीज हो रहा है, देन 0 पे क्रिटिकल पॉइंट है, फिर इंक्रीज हो रहा है। सही बात है कि नहीं, आप पहाड़ चढ़ रहे हो, फिर आप रुकते हो, फिर पहाड़ चढ़ रहे हो। सही बात है। तो आप क्या पहाड़ के टॉप पे पहुंचे या बॉटम पे, तो आंसर नहीं पहुंच पाए, ना बॉटम पे पहुंचे ना टॉप पे पहुंचे। तो ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लिख दो यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन। ठीक है, तो आंसर क्या है, आंसर आपके अपने पास कि डज नॉट हैव अ मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू है, आप ये बात यहाँ पे लिख दो। ओके, हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, इसके पास ना मैक्सिमम वैल्यू है ना मिनिमम वैल्यू, क्योंकि इसके पास ना मैक्सिमा है ना मिनिमा है, क्योंकि 0 क्या आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, बस ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। ठीक है।